हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुनील सर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है रक्त को देखते हैं। अब हम लोग रक्त के बारे में डिटेल पढ़ते हैं कि रक्त में क्या क्या होता है, रक्त कैसे कार्य करता है, इसका काम क्या है, रक्त में क्या क्या होता है। अब देखिए, हम लोग रक्त को अंग्रेजी में हम लोग ब्लड कहते हैं, उर्दू में हम लोग इसको लहू कहते हैं। और जब ब्लड के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसको हम सेरोलॉजी या हेमोटोलॉजी कहेंगे। सेरोलॉजी या हेमोटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, जब हम लोग रक्त के बारे में आगे अब देखते हैं उसका डिटेल कि रक्त आखिर होता है क्या, रक्त में क्या क्या होता है। अब देखिए, रक्त प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त क्या है? प्राकृतिक कोलाइड। प्राकृतिक कोलाइड के मतलब देखिए, जैसे हम लोग दूध को छानते हैं तो उसमें दूध पूरी तरह से नहीं छानता। जैसे दूध को कपड़ा से छानिए तो कपड़ा में क्या होता है, दूध कुछ लग जाता है, उसके कण, उसी को हम लोग कोलाइड बोलते हैं। अब हम लोग तो पहला है, यह रक्त क्या होता है? प्राकृतिक कोलाइड होता है। दूसरा, रक्त संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक के मतलब क्या हुआ? क्योंकि यह पूरे शरीर को एक दूसरे से संपर्क करके रखता है। संयोजी मतलब एक दूसरे से संपर्क करके रखता है। पूरे शरीर को हम लोग को बॉडी के संपर्क में रहता है या संपर्क करके रखता है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी रक्त कैसा होता है? क्षार होता है। अब देखिए, जिसका पीएच मान 6 से कम हो वो अम्ल कहलाता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो क्षार कहलाता है, और जिसका पीएच मान 7 हो वह उदासीन कहलाता है। तो पीएच मान इसका रक्त का कितना है? 7.4, यानी यह क्षार है। अब देखिए, और पुरुष में रक्त यानी पुरुष में खून कितना रहता है? 5.5 लीटर, यानी हम लोग कह सकते हैं पुरुष में 5.5 लीटर खून रहता है। और महिला में कितना खून रहता है? तो 5 लीटर, यानी पुरुष से आधा लीटर कम खून रहता है महिला में। अब हम चलते हैं, आखिर ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण बनता है कहाँ, ब्लड बनता है कहाँ, हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका निर्माण कहाँ होता है? तो मान लीजिए, जो बच्चा अपने माँ के गर्भ में है या माँ के पेट में है तो उनमें तो हड्डी नहीं होती है। तो उनमें जब हड्डी नहीं होती है तो उसमें कहाँ खून बनता है? भ्रूण में बनता है। कहाँ बनता है? भ्रूण में बनता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उनका वजन जो होता है 2-2.5 kg से 3 kg के आसपास, लगभग में हम लोग कह सकते हैं 7 पाउंड के आसपास उनका वजन होता है। 7 पाउंड इसका वजन होता है। कब? जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका वजन कम से कम 7 पाउंड या 2.5 kg से 3 kg तक हम लोग कह सकते हैं। जब मान लीजिए कि जब लड़का अपने माता के गर्भ में है तो उनमें ब्लड कहाँ बनेगा? भ्रूण में बनेगा। भ्रूण मतलब पेट में। अब है, और जो बाहर यानी जिसमें जो वयस्क होते हैं या लड़का होता है 10-12 वर्ष का, उनमें ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में, जिसको हम लोग कहते हैं कौन? अस्थि मज्जा। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? अस्थि मज्जा बोलते हैं। अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा मतलब ये हड्डी के अंदर होता है अस्थि मज्जा। हड्डी के अंदर क्या होता है? अस्थि मज्जा। हड्डी के अंदर ब्लड बनता है। हड्डी के अंदर ब्लड बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। अब देखिए, ब्लड रहता है कहाँ? तो ब्लड रहता है स्प्लीन में। स्टोर यानी ब्लड रहता है कहाँ? स्प्लीन में, जिसको हम लोग हिंदी में पलीहा कहते हैं। क्या कहते हैं? पलीहा। ब्लड रहता है कहाँ? स्प्लीन में, जिसको हम लोग पलीहा कहते हैं। और स्प्लीन या पलीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। ब्लड बैंक भी कहते हैं। ब्लड बैंक भी कहते हैं। किसको? स्प्लीन को या प्लीहा को ब्लड बैंक, इसी में रहता है ब्लड। अब है देखिए, कोलेस्ट्रॉल।
कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है यह 200 ग्राम पर डेसीलीटर में होता है। कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ। चिपचिपा, आप लोग ब्लड देखिएगा, ब्लड एकदम चिपचिपा पदार्थ होता है, ऐसे इसको लेकर कीजिएगा तो इसे चिपचिप उसका रहेगा, तो चिपचिपा, उसी को हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब देखिए हीमोग्लोबिन, हम लोग का जो रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हम लोग का जो खून लाल होता है किनके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही हम लोग का खून लाल होता है। और हीमोग्लोबिन पुरुष में कितना रहता है? पुरुष में 14 ग्राम पर डेसीलीटर। पुरुष में खून कितना रहता है? 14 ग्राम पर डेसीलीटर। और महिला में खून कितना रहता है? 13 ग्राम पर डेसीलीटर। यानी पुरुष में 14 ग्राम पर डेसीलीटर और महिला में 13 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी 1 ग्राम पर डेसीलीटर खून कम होता है। किन में? महिला में। इसलिए महिला का जो हीमोग्लोबिन कम होने के कारण महिला का शरीर जो होता है थोड़ा नाजुक होता है। नाजुक मतलब कोमल होता है। कभी महिला के शरीर को स्पर्श करके आप देखिएगा, बहुत उसका शरीर नाजुक होता है। किनके तुलना में? पुरुषों की तुलना में। और पुरुष क्या होते हैं? हट्टा कट्टा, उनकी हड्डियां मजबूत होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। और हीमोग्लोबिन बनता है कैसे? यह आयरन से बनता है। आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है। Fe आयरन से क्या बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है। इसलिए स्कूलों में आप लोग देखते होंगे हमेशा आयरन की गोली बच्चों को दिया जाता है, या हाई स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो, उन लोगों को आयरन की गोली दिया जाता है ताकि उन हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़े, और जब हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगा तो खून की मात्रा बढ़ेगा। इसलिए बच्चों को स्कूलों में आयरन की गोली दिया जाता है। तो पुरुष में 14 ग्राम पर डेसीलीटर और महिला में 13 ग्राम पर डेसीलीटर खून होता है, यानी 1 ग्राम अधिक रहता है पुरुष में खून। इसलिए उनकी जो हड्डियां होती है मजबूत होती है महिलाओं की तुलना में। अब है रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण, सबसे पहले रक्त परिसंचरण के बारे में विलियम हार्वे ने बताया था। इन्होंने कहा था कि रक्त हम लोग के शरीर में घूमता रहता है, जब तक हम लोग जीवित रहते हैं तब तक हम लोग का शरीर में खून दौड़ेगा। कौन कहा था? सबसे पहले विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने कहा कि खून हमने के शरीर में सबसे, यानी हम लोग के शरीर में हमेशा घूमता रहता है, यह विलियम हार्वे ने कहा था। अब हम लोग देखेंगे, अब देखिए ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड आखिर इसका कार्य क्या है? तो ब्लड का काम है ताप का नियंत्रण। अगर हम लोग ब्लड के कारण ही, जब हम लोग का शरीर में ब्लड इधर उधर घूमता रहता है तो हम लोग का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, देखिए हम लोग का जो शरीर है शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस 2 कारणों से बना रहता है। एक तो हम लोग श्वसन करते हैं, श्वसन के चलते हम लोग का शरीर गर्म रहता है, और दूसरा जब खून दौड़ता है हम लोग के शरीर में तब यह गर्म रहता है। अगर हम लोग मर जाएंगे तो हम लोग का शरीर एकदम ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रक्त भी चलना बंद कर देगा और श्वसन भी बंद हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि 1 मिनट में हम लोग 72 बार, 1 मिनट में 16 से 17 बार श्वसन करते हैं। 1 मिनट में 16 से 17 बार श्वसन करते हैं, यानी सांस लेते हैं। तो हम लोग का ताप, यानी शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में कहिएगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, जो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं इसका 98.6 फ़ारेनहाइट। और 1 मिनट में कितनी बार हम लोग सांस लेते हैं? नॉर्मली अभी फिलहाल में अगर हम लोग दौड़ते हैं तो अधिकांश हो जाता है, 1 मिनट में लगभग 16 से 17 बार सांस लेते हैं। और ताप नियंत्रण के मतलब ताप इन्हीं कारण से होता है। जब हम लोग का खून दौड़ता है तब हम लोग का जो शरीर गर्म रहता है, एक श्वसन से गर्म रहता है और एक ताप से गर्म रहता है। यानी जब यह खून दौड़ता है तब, अगर खून बंद हो जाए, ना दौड़े और हम लोग का सांस लेना बंद हो जाए तो एकदम हम लोग का शरीर ठंडा हो जाए। देखिएगा किसी मृत व्यक्ति का शरीर एकदम ठंडा होता है, क्योंकि उसमें रक्त नहीं चलता है और ना श्वसन करता है वह व्यक्ति, इसलिए उसका शरीर ठंडा हो जाता है। और इन्होंने रक्त बताया कौन कि यह दौड़ता रहता है हमेशा? विलियम हार्वे साहब ने बताया था। अब है
पोषक पदार्थ का परिवहन, पोषक पदार्थ का परिवहन मतलब कि प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, वसा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है कौन? ब्लड, खून। खून लेके जाता है प्रोटीन को, विटामिन को, खनिज, लवण को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है कौन? खून लेके जाता है ना, खून लेके जाता है और आता है। अब ये क्या करता है? गैसों का परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह ले जाना और ले आना। तो ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सभी भागों से फेफड़ा में पहुंचाता है और फेफड़ा के रास्ते में श्वसन के द्वारा क्या होता है? बाहर निकल जाता है। यह गैसों का भी परिवहन करता है। और अगला है उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन, जितने भी उत्सर्जी पदार्थ है उनको परिवहन करता है। ये किनको दे देता है? किडनी को दे देता है। किडनी को ले जाएगा। जितना भी हम लोग के उत्सर्जी पदार्थ है, जितना भी गंदा पदार्थ है, उनको किडनी को दे देता है। आप लोग जानते हैं किडनी हम लोग के शरीर में 2 होता है। एगो का वजन होता है 70 ग्राम, तो 2 का वजन आप लोग मालूम हो गया 140 ग्राम होगा। 140 ग्राम। एगो किडनी का वजन मात्र होता है 70 ग्राम, तो डबल किडनी होता है 140 ग्राम। तो यानी उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करता है, यानी उत्सर्जी पदार्थ को लेकर किसको देता है? किडनी को देता है। और किडनी अच्छा पदार्थ को अलग और खराब पदार्थ को अलग कर देता है। तो अब हम लोग इसमें देख लिए कि ब्लड का कार्य क्या हुआ? ताप का नियंत्रण, पोषक पदार्थों का परिवहन, गैसों का आदान प्रदान करना यानी परिवहन करना, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करना, ये सब ब्लड का काम है। अब हम लोग यह जो इसमें हम लोग पढ़ लिए रक्त के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रक्त में क्या क्या होता है। तो अगले हम लोग पार्ट्स में रक्त के बारे में पढ़ेंगे। अगले भाग में क्या पढ़ेंगे कि रक्त के बारे में, रक्त में क्या क्या होता है, WBC, RBC, सब प्लेटलेट्स, सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे इस चैनल PCM बाय सुनील सर को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।